नमस्कार, संगम न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की अहम खबरों के साथ मैं हूं निशा। चलते हैं आज की खबरों के सफर में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए नामांकन के आखिरी दिन प्रयागराज में कुल 133 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किया और अब तक 12 विधानसभा क्षेत्रों में 244 लोगों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर अपनी उम्मीदवारी का दावा ठोक दिया। इस तरह 12 विधानसभा क्षेत्रों में अब तक कुल 244 लोगों ने अपना दावा पेश किया है, जिसमें फाफामऊ विधानसभा क्षेत्र में 23, सौराव से 13 लोग, प्रतापपुर से 28, फूलपुर विधानसभा से 20, हंडिया से 17, मेजा विधानसभा से 26, करछना से 19, इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र से 24, उत्तरी विधानसभा से 21, इलाहाबाद दक्षिणी विधानसभा से 20, 12 विधानसभा से 18 एवं कोरांव विधानसभा से 15 लोगों ने अपना दावा पेश किया है। सबसे ज्यादा नामांकन पत्र प्रतापपुर से भरे गए हैं। अब देखना यह है कि स्क्रूटनी के बाद कुल कितने प्रत्याशी विधानसभा में शिरकत करेंगे। नामांकन के आखिरी समय पर समाजवादी पार्टी से इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर ऋचा सिंह द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां एक और डॉक्टर ऋचा सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, वहीं अमरनाथ मौर्य ने भी समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह के तले शहर पश्चिमी से अपना दावा पेश किया है। समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ा मंथन का विषय यह है कि किस उम्मीदवार से नामांकन पत्र वापस लिया जाएगा। इलाहाबाद विधानसभा चुनाव में प्रतापपुर से हीरामणि किन्नर ने अपना नामांकन पेश किया है, जो पूरे विधानसभा में एकमात्र किन्नर प्रत्याशी है। शहर उत्तरी विधानसभा से हर्षवर्धन वाजपेयी ने अपना दावा पेश किया है, तो शहर पश्चिमी विधानसभा से बाहुबली माफिया अतीक अहमद की पत्नी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया, जिससे लगातार उनके राजनीतिक उठापटक में विराम लग गया है। अब अगले 2 दिनों में फॉर्म की स्क्रूटनी कराई जाएगी और इसके बाद 11 फरवरी को अंतिम उम्मीदवार की सूची जारी की जाएगी। इस बार नामांकन प्रक्रिया में कई राजनीतिक हलचल देखने को मिली, जहां कांग्रेस द्वारा मेजा विधानसभा के उम्मीदवार नाम अंतिम समय में बदल गया। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आरती कोल का नाम हटाकर राजमणि कोल को टिकट देने पर आरती कोल द्वारा शिवसेना के झंडे तले चुनाव लड़ने का फैसला काफी आश्चर्यजनक था। इन सब के बीच में निवर्तमान विधानसभा क्षेत्र में विधायक और अपना दल एस के उम्मीदवार जमुना प्रसाद सरोज नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में से माफी मांगते दिखे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंबेडकर चौराहे पे आज हाईकोर्ट के वकीलों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया है। अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर वकीलों का ये प्रदर्शन शुरू किया गया। धरने पे बैठे वकीलों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, तब तक उनका धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। इन 10 सूत्री मांगों में वकीलों को सुरक्षा मुहैया कराना और वकीलों के लंबित मामलों का जल्द निस्तारण शामिल है। माघ मेला के भगवान परशुराम अखाड़े में आज एक संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मांग की गई है कि चुनाव लड़ने वाले नेताओं के लिए भी एक न्यूनतम योग्यता निर्धारित की जाए। सुमेरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती की अगुवाई में ये सम्मेलन हुआ, जिसमें उन्होंने संविधान के पुनर्गठन की मांग भी उठाई है। उनका कहना है कि संविधान में कई धाराएं मौजूदा दौर में प्रासंगिक हैं, लिहाजा उनका बदलाव आवश्यक हो गया है। संविधान बदला जाना चाहिए, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए योग्यता नहीं और होना चाहिए कि जैसे आईपीसी छागा का निस्तारण कानून कहता है कि 6 मंथ में होना चाहिए, लेकिन छागा का 6 मंथ कौन कहे, 20-20 साल निस्तारण नहीं हो पा रहा है। इसलिए पुलिस एक्ट ऐसे हैं, अगर एक न्यायपालिका की स्थिति अगर सिविल कोर्ट किसी को सबूत साक्ष्य के आधार पर फांसी देता है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट उसको आजीवन कारावास या साक्ष्य के अभाव में बरी कर देता है। व्यक्ति के बदलने से जहां न्याय बदल जाता हो, इसलिए इसमें सुधार की जरूरत है। और 295 ऐसे कानून हैं, जैसे आर्टिकल 29 और 30, जिसमें वेद या गीता का स्वाध्याय नहीं हो सकता। इसलिए ये सब परिवर्तन और परिष्कार आवश्यक है। अगर ये परिवर्तन होगा तभी यहाँ सनातन हिंदुओं के धर्म ग्रंथों का पठन पाठन होगा। गीता आज इजराइल मानता है, सुरक्षित है, और आज हमारे कहीं 40 सैनिक, कहीं 30 सैनिक आए दिन ठोक दिए जाते हैं। बेगुनाह जनता बमों का शिकार होती है, जैसे बम्बई कांड होते हैं। तो ये सब
मतलब संवैधानिक गड़बड़ियां हैं। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के फांसी देने के बाद एक प्रधानमंत्री के हत्यारे को हाई कोर्ट रोक देता है, बलात्कारी को फिर दूसरा सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद फांसी नहीं होती, फिर वो न्यायालय फिर उसको सुनने लगता है। इसलिए न्यायपालिका में भी सुधार, परिवर्तन और ये सब संवैधानिक गड़बड़ियां हैं। इसलिए संविधान का पुनर्लेखन की ज़रूरत है और उसका जब पुनर्लेखन होगा, कुछ न्याय के, कुछ प्रोफेसर, हर क्षेत्रों के 3-3 लोगों को, ऐसे 50 लोगों की कमेटी बना दिया जाए और उसकी पुनर्समीक्षा हो जाए तो निश्चित है हर क्षेत्रों का सुधार, परिष्कार और एक नए भारत का उदय होगा जो पूरे विश्व का नेतृत्व और मार्गदर्शन करेगा। और वो क्षमता वर्तमान पंतप्रधान में है। हम ये आग्रह करेंगे कि संवैधानिक संशोधन हो जिससे भारत विश्व की महाशक्ति पड़े। पड़ोसी देशों की हिम्मत नहीं हुई, चाहे चाइना था जो पूर्व में हमारी ज़मीनों को आक्रमण किया, हमला किया, लेकिन आज चाइना अपनी सीमा से हटने के लिए विवश है, आक्रमण करने से घबराता है। तो सरकारें वही हैं, व्यक्ति वही हैं। और अगर धर्मनिरपेक्षता खूबसूरती थी तो 89-90 में 4.5 लाख कश्मीर से हिंदुओं को मार के भगा दिया गया, कत्लेआम कर दिया गया, उनके घरों को जला दिया गया। तो ये सब संवैधानिक गड़बड़ियां हैं। ना उनको मिलिट्री भी थी, सेना भी थी, सरकारें थी, आज तक उनको न्याय नहीं मिला। 370 हटने के बाद भी उनका पुनर्वास और उनकी संपत्ति नहीं मिली। तो ये सब संवैधानिक गड़बड़ियां हैं। एक नहीं, हजारों गड़बड़ियां संविधान में हैं जिसका पुनर्लेखन हो तभी सामाजिक परिष्कार, सुधार और रामराज की सपना साकार परिष्कार हो सके। प्रयागराज शहर उत्तरी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह ने आज शीतपुर में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने क्षेत्र की जनता को कांग्रेस की उपलब्धियों के बारे में बताया और क्षेत्र की जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की है। अनुग्रह नारायण सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, गुड्डू भाई कहाँ गए? अरे आइए आप। अनुग्रह नारायण सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। काम करेंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।